हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जिसमें बात करने वाले हैं कोस्ट गार्ड 2023 बैच नाविक डीबीजीडी यांत्रिक फुल मॉक टेस्ट। और मॉक टेस्ट किस चीज़ का डिस्कस करेंगे? इंग्लिश का, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। मॉक टेस्ट नंबर 6 डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक आपने 5 मॉक टेस्ट नहीं लगाए हैं तो कृपया करके रिक्वेस्ट है आपसे, अगर सही में कोस्ट गार्ड को लेकर सीरियस है, कोस्ट गार्ड एग्ज़ाम को लेकर सीरियस है तो पहले जाके वो प्लेलिस्ट देख लीजिए। उसमें 5 मॉक टेस्ट लगाए गए हैं, 5 मॉक टेस्ट ऑलरेडी करा दिया गया है, इंग्लिश का और साइंस का, दोनों का। आज छठा मॉक टेस्ट साइंस का मिल गया है आपको, ये इंग्लिश का होने वाला। अब की बार कोस्ट गार्ड पार करने वाले हैं 35 पेपर्स हैं इसमें, जिसमें से ये छठा होने वाला है। अभ्यास पेपर से भारतीय तटरक्षक सेक्शन 1 के लिए हो, और सेक्शन 1 आपको पता होगा वो जीडी में भी आता है, नाविक डीबी में भी आता है और यांत्रिक में है। तो भर्ती परीक्षा का जो नया पैटर्न है, जो एग्ज़ाम का लेवल रहता है, वो सेम उसी तरीके का डिज़ाइन किया गया है क्वेश्चन को, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और सच में सपना है कोस्ट गार्ड में जाना। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी अपडेट आए सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएगा, वहीं पे टाइम टू टाइम अपडेट मिलते रहता है। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए। जो बच्चे बैच से ज्वाइन हो करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, वहाँ पे आप मैसेज कीजिए कि बैच ज्वाइन करना है। बाकी सारा डाउट आपका क्लियर होते रहेगा। एंड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर आस्क कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, भारतीय तटरक्षक अभ्यास पेपर सेट सेक्शन 1, अभ्यास पेपर सेट 6, 45 मिनट का टाइम है और 60 क्वेश्चन आपके लिए। नो निगेटिव मार्किंग, मतलब निगेटिव मार्किंग नहीं है। और ये मॉक टेस्ट नंबर है 6। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। एंड फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि आपको पता है, इनकरेक्ट का है। और यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पार्ट। तो किस पार्ट में गलती है वो आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूँ, द म्युनिसिपैलिटी इज़ गोइंग टू बिल्ड ए न्यू स्कूल नियर द पार्क। ओके, गोइंग टू बिल्ड ए न्यू स्कूल नियर द पार्क। और इसमें बताना है कि किस पार्ट में गलती है आपका। ओके, और यहाँ पे सी में है नो एरर, सॉरी डी में नो एरर है, ए में ये है, बी आपका ये है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज है, सी ये है और डी आपका ये है नो एरर। तो किस पार्ट में गलती है आपको बताना है, जल्दी से जल्दी बता दीजिए कि किस पार्ट में आपका ये गलती है। तो मैं बता दूं आपको पता है, मैं इसमें बताऊंगा क्या आपका किस पार्ट में गलती है। तो बिल्ट ए न्यू स्कूल, इसी पार्ट में आपका गलती है। इसमें क्या गलती है अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में चलेंगे फिल इन द ब्लैंक्स है। और फिल इन द ब्लैंक्स को कैसे फिल करना है ये देखिए, ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, तो ऑप्शंस के हिसाब से आपको क्वेश्चन को टिक करना है। आई होप यू मस्ट हैव डैश डैश बाई नाउ डैट फेलियर्स आर द स्टेपिंग स्टोन्स टू सक्सेस। ओके, आई होप यू मस्ट हैव डैश डैश बाई नाउ डैट फेलियर्स आर द स्टेपिंग स्टोन्स टू सक्सेस। तो इसमें आपका क्या आंसर होगा वो आपको बताना है। और ऑप्शन ए में दिया है नॉन, ऑप्शन बी है फेल्ट, सी है डिसाइडेड, डी है रियलाइज। तो आई होप यू मस्ट हैव रियलाइज, डिसाइडेड या फिर फेल्ड या फिर नॉन। तो क्या होगा आंसर बताइए फटाफट। तो मैं बता दूं आपको, थोड़ा सा भी कॉमन सेंस यूज़ कीजिएगा तो इसका आंसर में पता चल जाएगा। आई होप यू मस्ट हैव रियलाइज बाय नाउ डैट फेलियर आर द स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। तो रियलाइज होता है क्योंकि यहाँ पे स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस की बात करें। डिसाइडेड, फेल्ट, नॉन इज इनकरेक्ट है। आपका करेक्ट हो जाएगा कौन सा, डी इज द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। एंड क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट कंजक्शन। इसमें आपको फिल करना है कंजक्शन, राइट। और डैश डैश द बॉय वाज बीटन बैडली, ही लेफ्ट द इंस्टीट्यूट। ओके, द बॉय वाज बीटन बैडली, बहुत बुरी तरह पिटाई उसने खाया है। उसके बाद क्या है, ही लेफ्ट द इंस्टीट्यूट, उसने इंस्टीट्यूट छोड़ दिया। तो इफ़ होगा, सिंस होगा, एंड होगा, एंड द होगा। चलिए अब इसका आंसर आपको बताना है कि आंसर क्या होगा। तो मैं बता दूं आपका आंसर क्या होगा। तो इफ़ द बॉय वाज बीटन बैडली, इफ़ द बॉय वाज ही लेफ्ट, इफ़ द का कोई सेंस ही नहीं बनता, ये गलत है आपका। उसके बाद है आपका था यद्यपि द बॉय वाज बीटन पिट, तो ये भी आपका नहीं बनता। एंड और द बॉय, ये भी आपको पता है एंड दो चीज़ों को जोड़ता है, तो ये तो होगा नहीं। तो सिंस आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर आपको ग्रामर का रूल नहीं पता है तो एलिमिनेट करने आएगा तो आप आंसर सही पे जाइएगा। जिस तरह मैंने एलिमिनेट करके आपको ये टिक कराया कि बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा, उस तरीके से आपको भी करना है। ओके, एग्ज़ाम में फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट आर्टिकल। मिस लिन स्पीक्स
डैश डैश चाइनीज़, यहाँ पे देखिए चाइनीज़ है। ओके, तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना होगा आपको कि क्या आंसर होगा। ऑप्शन ए में दिया है ए, बी में दिया है एन, सी में दिया है द और डी में दिया है नो आर्टिकल रिक्वायर्ड। तो कौन सा आर्टिकल यहाँ पे फिल होगा, ओरिजिनल मतलब क्या होगा आपको बताना है। तो मैं बता दूँ, आपका जो मिस लिन स्पीक्स डैश डैश चाइनीज़, मतलब कि वो चाइनीज़ भाषा की बात कर रहे हैं। और जब चाइनीज़ भाषा की बात कर रहा है, स्पीक बोलने की बात कर रहा है, तो जो भाषा से पहले नो आर्टिकल यूज़ किया जाता है, मतलब कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता है, तो नो आर्टिकल रिक्वायर्ड यहाँ पे हो जाएगा। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आपका 4 में से कितना सही हुआ आप कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि आपको और भी मतलब लगे कि हाँ आप इस पे मेहनत कर रहे हैं। विल यू लेंड मी ए फ्यू रुपीज़ इन दिस आवर ऑफ नीड। ओके, तो आपको बताना है लेंड मी फ्यू रुपीज़ का यहाँ पर जो दिया है इस पार्ट में क्या आपका इसमें रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। ऑप्शन ए में दिया है लेंड मी एनी रुपीज़, बी में दिया है बोरो मी ए फ्यू रुपीज़, सी में दिया है लेंड मी ए फ्यू रुपीज़, यहाँ पे देख सकते हैं, और डी में दिया है नो इम्प्रूवमेंट। सी और ए में देखिएगा बहुत से बच्चे सोचेंगे एक ही नहीं है भाई साहब, यहाँ पे एनी है और यहाँ पे ए फ्यू है। ओके, और यहाँ पे ए फ्यू है और यहाँ पे बोरो है, यहाँ पे लैंड है, तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है सब में। सो आपको बताना है, हो सकता है बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़ हो, तो मैं बता दूँ लेंड मी फ्यू रुपीज़ की बात कर रहा है इन दिस आवर ऑफ नीड। विल यू लेंड मी, तो यहाँ पे इन दिस आवर ऑफ नीड। ओके, तो मांग रहा है, पैसा मांग रहा है कुछ, तो कितना होगा। अब यहाँ पे देखिए एनी रुपी होता है क्या, लेंड मी एनी रुपी, कोई रुपया, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। अब बच गया बी और सी। डी पे तो लास्ट में जाएंगे ना, पहले बी और सी में कहीं करेक्ट हो तो यही काम हो जाएगा ना। तो बोरो होगा कि लैंड होगा। अब यहाँ पे यही कन्फ्यूज़न है कि बोरो होगा कि लैंड होगा। तो देखिए जब भी पैसा वगैरह लेते हैं तो वहाँ पे कुछ यहाँ पे दिख रहा है इन दिस आवर ऑफ नीड, इस समय मुझे ज़रूरत है इस घंटे कुछ है, तो यहाँ पे आपको क्या होगा लैंड मी ए फ्यू रुपीज़ हो जाएगा, क्योंकि फ्यू तो ठीक है, क्योंकि विल यू लैंड मी ए फ्यू रुपीज़, तो ये ए फ्यू यहाँ पे करेक्ट है, लैंड मी ए फ्यू रुपीज़। ओके, तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर चलेंगे 6 पे। एंड क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है चूज वन वर्ड फ्रॉम द चॉइस। ओके, तो यहाँ पे आपको बताना क्या है, वन वर्ड बताना है। अलाउइंग द पैसेज ऑफ रेज ऑफ लाइट, अलाउइंग द पैसेज ऑफ रेज ऑफ लाइट, इसको क्या बोलेंगे, ओपैक बोलेंगे या फिर ट्रांसलूसेंट बोलेंगे या फिर टाइफाइड बोलेंगे या फिर ट्रांसपेरेंट बोलेंगे। अलाउइंग द पैसेज रे ऑफ लाइट की बात करें तो टाइफाइड तो होगा नहीं, तो ये तो ऐसे ही गलती हो गया। अब देखिए ओपेक दिया है, ट्रांसपेरेंट दिया है, ट्रांसलूसेंट दिया है, इस सी 3 में से कौन सा आंसर सही होगा आपको बताना है। अलाउइंग द पैसेज ऑफ रे ऑफ लाइट, तो अलाउइंग कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा जल्दी बताइए, तो ट्रांसपेरेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। एंड क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है चेंज द वॉइस, आपको वॉइस बनाना है। ही विल डू द वर्क टुमारो। अगर आपने 5 मॉक टेस्ट लगाया है तो आपको वॉइस बनाने का आइडिया पता चल गया होगा कि वॉइस को आखिर बनाते कैसे हैं। ओके, तो यहाँ पे दिया है ही विल डू द वर्क टुमारो, आपको मैंने बताया था कि कैसे कौन सा चेंज होता है। तो आपको क्या करना है, विल है तो पिछले मॉक टेस्ट आपने दिया होगा, तो आपको ये आराम से इजली कर लीजिएगा। तो विल किस चीज़ में चेंज होगा, किस चीज़ में चेंज होगा, चलिए बताइए। ऑप्शन ए में दिया है द वर्क विल बी डन बाय हिम टुमारो, बी में दिया है द वर्क वुड बी डन बाय हिम टुमारो, सी में दिया है द वर्क कुड बी डन बाय हिम टुमारो, और डी में दिया है द वर्क विल हैव बीन डन बाय हिम टुमारो। ओके, तो ये आपको बताना है कौन सा आपका सही होगा। तो मैं बता दूं, जो आपका विल चेंज होता है किस चीज़ में चेंज होता है, विल बी में। वॉइस जब बनेगा तो विल जो आपका चेंज होगा तो विल के साथ वी लग जाएगा, और यहाँ पे डू है तो यहाँ पे डन हो जाएगा जो कि वर्ब 3 हो जाएगा। और तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या बन रहा है, द वर्क विल बी डन बाय ही का हिम हो जाएगा, टुमारो का टुमारो रहेगा। ओके, अगर ये डायरेक्ट स्पीच रहता मतलब कि आपका नरेशन रहता तो इसमें टुमारो चेंज होता, राइट। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है आइडेंटिफाई द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, आपको बताना है एंटोनिम। एंटोनिम किस चीज़ का बताना है, हिस्टेरिया, किसका, हिस्टेरिया का। आप देख सकते हैं, और यहाँ पे दिया ऑप्शन ए डिजीज़, बी में सेरेमनी, ऑप्शन सी है सेरेनिटी, ऑप्शन डी है फ्रेंजी। तो एंटोनिम बताना है हिस्टीरिया का क्या होगा 8 का, तो आपका 8 का आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो 8 का राइट आंसर क्या होगा, हिस्टीरिया का आंसर क्या होगा। तो हिस्टीरिया का जो आंसर होगा वो होगा क्या होगा, जल्दी से जल्दी बताइए। तो हिस्टीरिया का आंसर क्या होता है, वो होता है क्या होता है, हिस्टीरिया का एंटोनिम होता है क्या होगा, जल्दी से बताइए।
सेरेनिटी। अब चलिए आपको इसका मीनिंग देखते हैं। सबसे पहले कौन बताता है हिस्टीरिया का मीनिंग क्या होता है, कमेंट सेक्शन में बताना है। देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। ये आपके लिए HW हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है आइडेंटिफाई द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, राइट। यहाँ पे दिया है एब्जोर। एब्जोर का मतलब क्या होता है नहीं बताना, पता होगा तभी आप कर पाइएगा। ऑप्शन ए है रिनाउंस, बी है रन ऑफ सीक्रेटली, सी है अबाइड और डी है डिस्कस। मैं आपको बता दूं अबाइड के साथ जब भी लगता है तो अबाइड के साथ प्रीपोजिशन जो लगता है अबाइड बाई। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है, अबाइड बाई। अबाइड जब भी आएगा तो अबाइड बाई लगता है, ये आपको ध्यान रखना है, कई बार आपके एग्जाम में मिलेगा देखने को। ओके, तो एब्जर्वर का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं, सिनोनिम्स बताना है कितने का, 9 का। तो 9 का सिनोनिम्स क्या हो जाए। एब्जर्वर का मतलब क्या होता है त्याग देना, लिख लीजिए त्याग देना। और यहाँ पे ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसका रिनाउंस का मतलब ही होता है त्याग देना, त्याग देना। तो आपका ए इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रीपोजिशन। आपको प्रीपोजिशन बताना है करेक्ट। ओके, तो ही कॉम्प्लीमेंटेड हर डैश डैश न्यू ड्रेस। ओके, तो क्या होगा, ही कॉम्प्लीमेंटेड हर फॉर न्यू ड्रेस, ही कॉम्प्लीमेंटेड हर फॉर हर ऑफ न्यू ड्रेस। तो ऑफ का तो मुझे नहीं लगता कि ऑफ होगा क्या, आप बताइए तो होगा क्या। तो ऑफ चलिए मैं काट देता हूँ, ऑफ नहीं होगा। और चलेंगे सी पे, ही कॉम्प्लीमेंटेड हर ऑन न्यू ड्रेस। डी में दिया है ही कॉम्प्लीमेंटेड हर अबाउट न्यू ड्रेस। ओके, तो ये 3 ऑप्शन आपके लिए है, ए सी कॉन्ट्रेक्ट के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लेगा। आपको हर से नहीं मतलब कॉम्प्लीमेंटेड के साथ क्या लगेगा। तो इस सेंटेंस के हिसाब से अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगेगा तो ही कॉम्प्लीमेंटेड हर किस चीज़ पे, ऑन न्यू ड्रेस। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा ऑन न्यू ड्रेस। किस चीज़ पर, तो न्यू ड्रेस पर ना कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। ओके, तो ये आपका ऑन हो जाएगा, राइट। ओके, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। और क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है सेलेक्ट द करेक्ट वर्ब। आपको बताना है वर्ब, राइट। अब्दुल डैश डैश टू बी ए डॉक्टर। ओके, तो वांट्स ऑप्शन ए है, बी है हैज़ वांटेड, सी है इज़ वांटिंग और डी है विल वांट। ये क्वेश्चन मैंने एक मॉक टेस्ट में ऑलरेडी हो चुका है, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए एक बार और आ चुका है। तो उसने अगर आपने जिसने भी 5 मॉक टेस्ट देखा होगा तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ईजी है, आप कर दीजिएगा। ऑलरेडी ये करा चुका है क्वेश्चन में। तो इसका आंसर क्या होगा जल्द से जल्द बताइए। तो मैं बता दूं अब्दुल वांट्स टू बी ए डॉक्टर। ओके, चाहता है, हैज़ वांटेड इज़ वांटिंग का कोई विल वांट का कोई चांस ही नहीं है, ये ऐसे ही गलत है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, राइट। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलेंगे। आइडेंटिफाई द इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट मतलब कि नरेशन इसमें बताना है आपको। और देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। ओके, तो नरेशन बताना है। चलिए नरेशन को बताया जाता है। ऑप्शन ए में दी आई गेव द पैकेट टू टॉम हु केप्ट इट ए लॉन्ग टाइम सेड पमेला। ओके, पमेला जो कहना चाहे कर दीजिए। ओके, तो अब इसको बताना है, राइट। तो अब एक चीज़ कॉमन चीज़ इसमें मेंशन कीजिएगा। सबसे पहले ऑप्शन देख ले, पमेला सेड दैट सी हैड गेव द पैकेट टू टॉम हु केप्ट इट ए लॉन्ग टाइम। बी में दिया है पमेला सेड दैट सी हैड गिवन द पैकेट टू टॉम टू कीप फॉर ए लॉन्ग टाइम। सी में दिया पमेला सेड दैट सी हैड गिवन द पैकेट टू टॉम हु कीप्ट ए लॉन्ग टाइम। डी में दिया पमेला सेड दैट सी हैड गिवन द पैकेट टू टॉम हु केप्ट इट फॉर लॉन्ग टाइम। चलिए, तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा आपको मैं बता दूं। तो चलिए इसमें सबसे सैड पमेला है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो पमेला सैड है तो पमेला सैड सब में है, तो पमेला सैड डैट सब में है। डैट भी सही है। सी भी सही है। यहाँ पे भी हेड है, ये सारा चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे गेव दिया है, यहाँ पे देखे हैं और गेव दिया है, तो यहाँ पे हेड तो ऑलरेडी लग चुका है। जब गेव दिया है तो उसके बाद तो हेड के साथ तो फिर तो गेव आना तो मुश्किल है, क्योंकि गेव तो होगा नहीं फिर, राइट। गेव तो होगा नहीं, तो ये ए आपका ऐसे ही गलत हो गया। उसके बाद दिया है गिवन द पैकेट टू टॉम टू कीप फॉर ए लॉन्ग टाइम। ओके, इसमें है गिवन द पैकेट टू टॉम हु कीप्ट इट ए फॉर, और यहाँ पे देखिए सेंटेंस में ईट ए लॉन्ग है और यहाँ पे है फॉर ए लॉन्ग, तो ये बी ऐसे ही गलत हो गया। और डी आपका इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हैड गिवन द पैकेट टू हु कीप इट, इसमें भी ईट फॉर दिया है, तो ईट फॉर तो होगा नहीं, ईट ए लॉन्ग टाइम होगा, जैसे कि यहाँ पे सेंटेंस में जो दिया गया है। तो आपका सी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। ओके, सी आपका
करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको एलिमिनेट करना है और आपको करेक्ट आंसर निकालना है। बहुत इजी है, डायरेक्ट ये आराम से हो जाता है और आराम से आपका इसका नंबर भी मिल जाता है। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्ट वर्ड इसमें कौन सा है? ओमिशन, ओकेजन, कमीशन या फिर पोजीशन। तो आपको बताना है कि किसका वर्ड सही है। ओके, करेक्ट वर्ड इसमें से कौन सा है, राइट। चलिए तो देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है 13 का आंसर। ओके, तो मैं बता दूं इसमें करेक्ट आंसर किसका है, जल्दी से बताइए। करेक्ट 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 लिखिए, स्पेल्ड वर्ड बताना है करेक्ट कौन सा है। ओके, तो मैं बता दूं, जल्दी से जल्दी बताइए, जल्दी से बताइए। तो मैं बता दूं आपका इसमें जो ओमिशन दिया गया है यही आपका करेक्ट है। बाकी इसका वर्ड आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, देखते हैं राइट आंसर कौन लिखता है। ओके, चलिए चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पे। एंड क्वेश्चन नंबर 14 दिया है आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स एंड फ्रेजेस। ओके, ऑप्शन ए में क्वेश्चन ए में दिया है ए स्टाइल इन विच ए राइटर मेक्स अ डिस्प्ले ऑफ हिज नॉलेज। स्टाइल इन विच ए राइटर मेक्स ए डिस्प्ले ऑफ हिज नॉलेज। ए में दिया है वर्बोस, बी में है पेडेंटिक, सी में है ऑर्नेट और डी में दिया है पॉम्पस। ओके, तो क्या होगा? स्टाइल इन विच ए राइटर मेक डिस्प्ले ऑफ हिज। तो भरोसा मतलब कि ये तो होता है शब्दशः, बहुत सारे शब्द हो तो ये तो शब्दशः होता है। बाकी आपको अब मैं बता दूंगा तो बता ही दीजिएगा। तो चलिए आप पहले बताइए। ओके, तो 14 का आंसर क्या होगा मैं बता दूं आपको। आपका 14 का मतलब स्टाइल इन विच ए राइटर मेक्स ए डिस्प्ले ऑफ हिज नॉलेज, जो आपके नॉलेज से स्टाइल इन विच ए राइटर मेक्स ए डिस्प्ले ऑफ हिज नॉलेज। ओके, तो वो होता है ऑर्नेट, तो सजाना होता है, बट यहाँ पे ऑर्नेट नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे ऑर्नेट भी कर देंगे क्योंकि स्टाइल दिया है। तो यहाँ पे आपका डी आंसर राइट हो जाएगा। क्या होगा? पॉम्पस इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो क्या हो जाएगा? पॉम्पस। ओके, तो नोट कर लीजिए आप, और जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो वो लेता चलेगा। ओके, 14 का आंसर आपका पॉम्पस हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। एंड क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है फिल इन द ब्लैंक विथ एप्रोप्रिएट एडजेक्टिव। क्या बताना है? एप्रोप्रिएट एडजेक्टिव बताना है। देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। आई हैव एन डैश डैश सिस्टर। ये भी क्वेश्चन आपका हो चुका है और ये पिछले मॉक टेस्ट में, मॉक टेस्ट नंबर 5 में आपको ये क्वेश्चन मिला था। देखिए सबसे पहले देखते हैं कौन बताता है डैश डैश सिस्टर। ऑप्शन ए में है एल्डर, बी में है ओल्डर, सी में है फादर और डी में है ओल्डेस्ट। और ये क्वेश्चन भी अगर जो मॉक टेस्ट लगा रहा है उसके बाद भी ये गलत करेगा तो फिर तो भाई साहब बहुत दिक्कत होने वाला है। तो मैं बता दूँ आपका इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा फिल इन द ब्लैंक एप्रोप्रिएट एडजेक्टिव जो होगा आई हैव एन एल्डर सिस्टर। ओके, तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, ए इज़ द करेक्ट आंसर। ये 15 क्वेश्चन थे आपके लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और ये करिएगा तो आपको ग्रामर भी क्लियर होते चलेगा। मतलब कि आपका जो ये इनडायरेक्ट है ये फिक्स होता है कि एक आएगा और वॉइस आपका एक आएगा, तो एक एक दो क्वेश्चन ये आपका फिक्स होते चलेगा रोज़। एंड आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते चलेगा। मॉक टेस्ट लगाने से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं आपको, तो आप ज़रूर लगाइए मॉक टेस्ट। बाकी जो नहीं लगा रहे हो तो पछताएंगे ही, तो आप वो गलती ना करें। ओके, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। सच में सपना है कोस्ट गार्ड में जाना, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी अपडेट आए सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। टेलीग्राम से जरूर जुड़िएगा, वहीं पे सारा अपडेट मिलते रहता है। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, कमेंट सेक्शन में जरूर आस्क कर लीजिएगा। तो चलिए फिर चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।